Audio Jungle. गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मानस क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास 11 के एनसीईआरटी के मैथमेटिक्स के इस वीडियो में रिलेशन बता रहे हैं। देखिए, कोई भी टॉपिक है, यदि आप उसका कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो उससे आपको ये पता चल जाता है कि हमें करना क्या है। मैथमेटिक्स में क्या है, नंबर का है, डिजिट का आपको उनके रिलेशन चाहे जैसे भी उनको अरेंज कीजिए। तो रिलेशन एक ऐसा सबसेट है कि रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज ए सबसेट। यहाँ सबसेट शब्द का इस्तेमाल किया है ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट, सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू बी। The subset is derived by the describing a relationship between the first element and the second element of the order pair in A into B, यानी Cartesian product. The second element is called the image of the first element. ये हो गया। रिलेशनशिप को बताने से पहले एक यदि सेट A है, मान लीजिए इसमें कोई 1 2 3 एलिमेंट है, एक B है जिसमें A B C आप लेते हैं। जब इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं A इंटू B तो क्या होता है, 1A 1B 1C डैश डैश ये 3C तक जाएगा। आप इसमें देखेंगे कि इसके जो एलिमेंट हैं वो ऑर्डर पेयर में है, एलिमेंट है जो ऑर्डर पेयर में। अब रिलेशन जो होता है, इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और उसके सेकेंड एलिमेंट के नंबर में क्या रिलेशन है, यही आपका रिलेशन बताता है। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया कि फर्स्ट एलिमेंट हम एक किसी एक्स वाई ऑर्डर पेयर को लेते हैं और y इक्वल टू हम लिख देते हैं x प्लस 1। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट एलिमेंट है उससे एक अधिक है सेकेंड एलिमेंट। तो ये एक रिलेशन हो गया, यही रिलेशन हो गया कि फर्स्ट एलिमेंट से जो सेकेंड एलिमेंट है वो एक अधिक है। अगर हम x की वैल्यू 1 मानते हैं तो y की वैल्यू 2 हो जाएगा। यहां देख लीजिए, तो इसके फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट में एक रिलेशन है और इसी को रिलेशन कहते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट होते ही हैं, और ये देखिए नॉन एम्प्टी सेट और सबसेट शब्द का इस्तेमाल किया है। जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट 1A 1B 1C 3C आया, तो इसमें सभी एलिमेंट जो ऑर्डर पेयर में हैं उनमें सब में रिलेशन नहीं बनेगा। कुछ ऐसे कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट हैं जिनमें फर्स्ट एलिमेंट से सेकेंड एलिमेंट एक अधिक नहीं है, वो या तो कम है या तो बराबर है, तो वो हम रिलेशन में नहीं लेंगे। जो पहले रिलेशन बनाया गया है, डिराइव किया गया है, उसी के अनुसार हम करेंगे। अब देखिए डोमेन, डोमेन एक शब्द है, डोमेन का मतलब होता है घरेलू। तो द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इन द रिलेशन, यानी जो रिलेशन है उसमें का फर्स्ट एलिमेंट, यानी इसमें 1 जो होगा वो डोमेन होगा। डोमेन मीन्स होता है घरेलू, तो आप जहां से इमेज ले जाते हैं वो समझ लीजिए डोमेन है। रेंज, रेंज सेकेंड एलिमेंट, मतलब ऑर्डर पेयर का जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो रेंज होगा। कोडोमेन, कोडोमेन में ये होता है कि सेट बी के सभी एलिमेंट, सेट बी के सभी एलिमेंट का मतलब कि कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं सेट बी का जिनका फर्स्ट से इमेज नहीं होता है। जैसे मान लीजिए एक ये सेट है 1 2 3 और एक सेट बी है 4 5 6 7। तो मान लीजिए 1 से 4 का है, 2 से 5 का, 3 से 6 है, लेकिन 7 से तो किसी का नहीं है। जब हम कोडोमेन लिखेंगे तो 4 5 6 7 लिखेंगे, जबकि जब हम रेंज लिखेंगे तो सिर्फ 4 5 6 लिखेंगे। क्लियर? और डोमेन हम लिखेंगे 1 2 3। स्टूडेंट, इसके बाद हम इसकी कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं तो उससे और आपको क्लियर हो जाएगा
कि वास्तव में रिलेशन है क्या। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये है कि लेट ए इक्वल टू 1 2 3 से लेकर के 14 तक के एलिमेंट है, नेचुरल नंबर है। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाई आर एक्स वाई, यानी ऑर्डर पेयर एक्स वाई इस तरह से हो कि 3x माइनस वाई, यानी अब आप इसको उधर लेके चले जाएंगे तो y बराबर 3x हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि y की वैल्यू जो भी होगी x का 3 टाइम्स होगा। तो पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे a इंटू ए। तो देखिए a इंटू ए में 1 1 1 2 1 3 1 4 डैश डैश करके सब आएगा, आपको 14 टू 14 तक आएगा। लेकिन ये सभी आपको रिलेशन में नहीं आएंगे क्योंकि डिफाइंड किया गया है कि y इक्वल टू 3x होना चाहिए, यानी x की वैल्यू यदि 1 है तो y की वैल्यू 3, यानी इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में 1 और 3 ये रिलेशन होगा। ठीक उसी तरह से अगर x की वैल्यू आपने 2 रखा तो y की वैल्यू 6 होना चाहिए। तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उनको हम नहीं लेंगे, 2 6 को लेंगे। ठीक वैसे ही अगर आपने x की वैल्यू 3 रखी तो y बराबर 9 हो जाएगा, तो 3 9, तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो होगा 3 9 उसको लेंगे। फिर x की वैल्यू यदि 4 रखेंगे तो y की वैल्यू 12 होगा। अब देखिए यहाँ x बराबर यदि हम 5 रखते हैं तो y बराबर हो जाएगा 3 इंटू 5 15, तो 15 तो इसमें है ही नहीं, 14 है। तो इसलिए हम x की वैल्यू 5 नहीं रख सकते क्योंकि वो आप जो रिलेशन दिया है उसके साथ डिफाइन नहीं हो रहा है। तो ये अब आप समझ गए हो कि रिलेशन क्या है। दूसरी बात पूछ रहा है कि इस रिलेशन में डोमेन क्या है। तो डोमेन वो है जो रिलेशन में आएगा 1 2 3 4, ये आपका डोमेन है फर्स्ट एलिमेंट का। डोमेन नहीं, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट। रेंज जो होगा जिसका इमेज हो, डोमेन का इमेज हो, तो 3 6 9 यानी सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। को डोमेन में सेट के सभी एलिमेंट आ जाएंगे, तो इसलिए को डोमेन इक्वल टू 1 2 3 14 तक होगा। स्टूडेंट्स, इसी तरह से आप कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ेंगे तो आपका कोई भी मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम रुकेगा नहीं। ये सबसे आसान है। इसके बाद देखिएगा रिलेशन बताएंगे, फंक्शन बताएंगे। फंक्शन भी एक रिलेशन है जो रिपीट नहीं होता, वो हम अगले एक्सरसाइज में बताएंगे। तो जब तक आपको रिलेशन क्लियर नहीं होगा फंक्शन नहीं क्लियर होगा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। इसको ढंग से देखिए और जो भी आपको त्रुटि नजर आए तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। जय हिंद।